मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम। आज हम कोई भाषण नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सीधे दिल से दिल तक, क्योंकि प्रश्न ही द्वार है। आज की ये चर्चा है गुरु और उनके शिष्य के बीच की। नीरजा एक साधिका है। आज वो अपने कुछ प्रश्न लेकर उसके गुरु श्री स्वामी निस्पृह स्पंदन जी के समक्ष उपस्थित हुई है। तो आइए उनका ये वार्तालाप सुनते हैं, जो आपको भी आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हरिओम नीरजा, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे? स्वामी जी, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अधूरा है। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, ये स्वाभाविक है, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम खुद अपने लिए अजनबी हो। जरा सोचो, अगर तुम अपने ही घर में अंधेरे में खड़े हो तो बाहर वाला तुम्हें कैसे देखेगा? पहले अपने भीतर दीपक जलाओ, फिर देखना समझे जाने की चाह अपने आप गिर जाएगी। स्वामी जी, मैं खुद को समझना चाहती हूँ, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ? नीरजा, शुरुआत बहुत सरल है, लेकिन मन उसे कठिन बना देता है। जब भी तुम कुछ महसूस करो, बस उसे देखो। क्रोध आया, देखो। दुख आया, देखो। प्रेम आया, देखो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे दबाओ मत, सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम देखोगी, जो तुम देख रही हो तुम उससे अलग हो। परंतु स्वामी जी, हम तो मीठा बोलते हैं, फिर भी लोग दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तुम सिर्फ मीठा बोलते हो, मीठा होते नहीं हो। शब्दों में मिठास और हृदय में कड़वाहट, ये बहुत सूक्ष्म छल है। मनुष्य के पास एक अद्भुत क्षमता है, वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा पढ़ता है। तुम कह सकती हो, मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन अगर भीतर डर या स्वार्थ है तो सामने वाला वही महसूस करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, शब्दों को मत सजाओ, भावों को शुद्ध करो। स्वामी जी, तो क्या इसका मतलब है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए? नीरजा, अगर तुम सच बोलने लगोगी तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सच क्या है। अभी तुम्हारा सच भी बदलता रहता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम सच बोलो, मैं कहता हूं पहले सच को जानो। और जब तुम सच को जान लेती हो तो फिर बोलने की जरूरत ही कम हो जाती है। तुम्हारी उपस्थिति ही सच बोलने लगती है। स्वामी जी, फिर हमारे शब्द और भाव अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि तुमने जीना ही नहीं सीखा, तुमने बस निभाना सीखा है। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, ऐसे बोलो, ऐसे दिखो, ऐसे बनो। धीरे धीरे तुम असली नहीं रही, तुम एक भूमिका अर्थात रोल बन गई। और भूमिका हमेशा झूठी होती है। भीतर कुछ और, बाहर कुछ और, यही द्वंद्व है। स्वामी जी, तो हम इस द्वंद्व से बाहर कैसे आए? एक ही रास्ता है, ईमानदारी। अपने आप से ईमानदार हो जाओ। अगर तुम जलती हो तो मान लो कि मैं जल रही हूं। अगर तुम डरती हो तो देखो कि मैं डर रही हूं। तुम्हें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से मत छुपाओ। जिस दिन तुम खुद से छुपना बंद कर दोगी, उस दिन द्वंद्व टूट जाएगा। परंतु स्वामी जी, जब कोई हमें नहीं समझता तो बहुत दुख होता है, फिर क्या करें? नीरजा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दुख इसलिए होता है क्योंकि तुमने उम्मीद बांध रखी है। तुम कहती हो वो मुझे समझे, लेकिन यह भी एक सटल डिमांड है। सुनो, दुनिया तुम्हें समझे ये उसका काम नहीं है, लेकिन तुम स्वयं को समझो, ये तुम्हारा काम है। जब तुम खुद को समझ लेती हो तो तुम्हें किसी की समझ की जरूरत नहीं रहती। और आश्चर्य ये है, तब लोग तुम्हें समझने लगते हैं। परंतु स्वामी जी, क्या इस यात्रा में अकेलापन जरूरी है? अकेलापन नहीं नीरजा, एकांत। अकेलापन दुख देता है, परंतु एकांत आनंद देता है। अकेलेपन में तुम दूसरों को खोजती हो, लेकिन एकांत में तुम खुद को खोजती हो। हर दिन थोड़ा समय अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना बातचीत, बस तुम और तुम्हारा होना। फिर देखना यात्रा वहीं से शुरू होगी। तो क्या प्रेम भी अपेक्षा बन जाता है? नीरजा, जो प्रेम तुम जानती हो ना, वह अक्सर अपेक्षा ही होता है। तुम कहती हो
मैं तुमसे प्रेम करती हूं, परंतु भीतर छिपी हुई एक शर्त होती है, तुम भी मुझसे प्रेम करो। ये सौदा है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए होता। जब तुम पूर्ण होती हो तभी प्रेम शुद्ध होता है। तो स्वामी जी, इस पूरी साधना का सार क्या है? नीरजा, सार बहुत सरल है। स्वयं को जानो, स्वयं को देखो, स्वयं को स्वीकारो और बाकी सब अपने आप घटित होगा। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, नीरजा, तुम जीवन भर दूसरों को समझने में लगी रही, क्या आज से तुम स्वयं को समझने की यात्रा शुरू करोगी? जब तुम स्वयं को समझ लोगी तब कोई शिकायत नहीं बचेगी, कोई अपेक्षा नहीं बचेगी और तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाएगा। चलो, अब शब्दों से नहीं, स्वयं के अनुभव से समझना शुरू करो। मैं समझ गई स्वामी जी। आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।